हम चंद्रिका देवी मंदिर में उपस्थित हैं और आज बताएंगे आपको यहाँ के जाने अनजाने जितने तथ्य हैं कि माँ चंद्रिका की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई। हालांकि कोविड का काल है, लेकिन इसके मद्देनज़र प्रशासन ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। यूँ तो आमतौर पर नवरात्रि में आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती कि कितने भक्त हैं, आप काउंट नहीं कर पाते, लेकिन कोविड ने थोड़ी सी रंगत बदल दी है और उसके मद्देनज़र प्रशासन के बड़े चुस्त दुरुस्त इंतजाम है। हम आगे चलेंगे कि अंदर माता रानी की उपासना कैसे हो रही है, कोविड के अंतर्गत क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे भक्तों को यहाँ पर प्रवेश कराया जा रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है, इन सारी जानकारियों के बारे में हम बताएंगे। तो आइए हमारे साथ और आप कीजिए माँ चंद्रिका देवी के दर्शन। और हम इस समय चंद्रिका देवी मंदिर के परिसर में खड़े हुए हैं, साक्षात महामाई की गोद में है। आज आपको कोविड का दौर है, लेकिन फिर भी भक्तों की श्रद्धा कोरोना काल पे भारी है। इसके मद्देनज़र प्रशासन ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं है यहाँ पर, और भी प्रशासन ने कई सारे नियम तय करे हुए हैं जिसके तहत भक्तों को दर्शन करना है। मंदिर परिसर में सैनिटाइज़र है, घंटा बजाने की अनुमति नहीं है और तमाम सारी। चूँकि हम चंद्रिका देवी मंदिर पहुँचे हुए हैं और आज आपको इस मंदिर के सारे तथ्यों के बारे में बताएंगे कि महामाई की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई और क्या कुछ रहे यहाँ के तथ्य। और मेरे ठीक सामने बाएं हाथ पे महिसागर तट है, एक कुंड है, उसकी भी अपने आप में एक विशाल आस्था है। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। यहाँ का प्राचीन इतिहास क्या है, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप आइए हमारे साथ और कीजिए महामाई के दर्शन। महामाई के मुख्य परिसर में हम मौजूद हैं। हमारे सामने ठीक महामाई हैं और आज यहाँ पर महामाई की विशेषता जानने के लिए, कब से महामाई की मंदिर है यहाँ पे, क्या कुछ इसका योग्यता है, क्या कुछ मान्यता है, महामाई कब से यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद दे रही है और क्या कुछ है। तो मंदिर के व्यवस्थापक के तौर पे, सेवादार के तौर पे हमारे साथ मंदिर के एक सज्जन मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मंदिर में आज अब की बार क्या कुछ तैयारियाँ हैं। सर, नाम आपका? मैं राजेश चौहान जी, यहाँ मेरा कमेटी का यहाँ व्यवस्था देखता हूँ जी। राजेश जी, इस समय कोरोना काल चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल, और मंदिर परिसर खुलने के निर्देश भी हो चुके हैं। क्या कुछ इंतजाम है कोरोना के अंतर्गत कि भक्तों को अच्छे से माँ के दर्शन भी हो चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं भी हो चुकी? यहाँ जो है हम लोग जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो सरकार के जो निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं का हम लोग सख्ती से पालन करवा रहे हैं। मास्क और दूरी, और जो प्रवेश करने से पहले जूता चप्पल बाहर उतार के आएँ, हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं और 2 गज दूरी और मास्क जरूरी के साथ भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। मंदिर पे किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है, सिर्फ दर्शन करें और निकास के द्वार सीधे अपने घर जाएं। मंदिर के प्राचीनतम इतिहास के बारे में अगर कुछ बताएं। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, हमने पढ़ा, मंदिर को जाना समझा, लेकिन आप यहाँ के सेवादार होने के नाते अगर मंदिर के बारे में कुछ अच्छा बता सके जो प्राचीनतम हो और भक्त यहाँ की जान सके। ये यहाँ जो महामाई का दबाव 200 वर्ष से यहाँ निरंतर बराबर लग रहा है। इसकी शुरुआत अमावस्या के दिन से शुरू किया था। हर महीने अमावस्या के दिन यहाँ लोग मेला लगवाया जाता है। लोग यहाँ पूरे ज़िले के लोग आया करते थे। और बगल में गोदनवा कुंड बना हुआ है, इसके स्नान करने से जो भी चर्म रोग हैं, जो भी कष्ट दूर होते हैं। बताएं। ये स्कंद पुराण में महाभारत काल का है। यहाँ बर्बरीक ने तपस्या की है और उनके तपस्या इनको यहाँ से बर्बरीक को बल प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है, और जो आप चंद्रमा बता रहे हैं, यहाँ से स्नान करने से उनको कष्ट दूर हुआ था। इस कुंड का बड़ा अपना स्थान और महत्व है। राजेश जी, मैं आया मंदिर में, हालांकि अभी हमेशा से प्रसाद चढ़ता था, तमाम सारी दुकानें। कोविड ने आपको क्या लगता है कितना प्रभाव मंदिर परिसर पे डाला, भक्तों पे डाला? भक्तों की कमी तो नहीं हुई है, कुछ % कमी हुई है, लेकिन भक्त आ रहे हैं मास्क लगा करके और महामाई के दर्शन कर रहे हैं। यही कारण है कि सब यहाँ आ रहे हैं। कोई भीड़ की कमी नहीं, ज़्यादा फर्क तो पड़ा है, लेकिन उतना अधिक नहीं फर्क पड़ा है। अगर एक बार कुछ माता रानी के बारे में बता दें कि माता रानी का मंदिर यहाँ पे कब से स्थित है, क्या इसकी वो है। हमारे दर्शक बहुत सारे, हालांकि कई सारे लोगों ने इसको बताया जाना, लेकिन अभी तक वो तथ्य नहीं पहुँच पाए जो वास्तव में माँ के पहुँचने चाहिए। माँ के दरबार में जो 200 वर्ष से बराबर निरंतर यहाँ
भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। माता रानी, जो भी भक्त एक बार आया है वो बार बार आता है, क्योंकि महामाई उनकी मनोकामना पूरी करती तभी तो आते हैं। जब एक आता है 4 लोग बताते हो 10 लोग और जुड़ते हैं। यही कारण हज़ारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। माँ के भक्तों की संख्या नहीं कमी हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आप आइए, हम आपको महामाई के मुख्य दर्शन करा देते हैं। कहते हैं महामाई की इतनी मान्यता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए दर्शन के लिए, न जाने कहाँ से आते हैं। लोग रोते रोते आते हैं और यहाँ से उनके चेहरे खिलते हुए जाते हैं। मेरे ठीक सब पीछे जो है महामाई है। एक दौर था, कहते हैं लक्ष्मणपुर इस जनपद का, जिसका नाम लखनऊ है। तो उस ज़माने में जो राजा लक्ष्मण के पुत्र थे, उनके पास इस राजधानी का आधिपत्य था। तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए इसी क्षेत्र में आए और यहाँ पर जो है उनको रात्रिकालीन भय व्याप्त हुआ। तो उनकी माता उर्मिला की बताए हुए 9 दुर्गाओं का उन्होंने स्मरण किया और फिर जाके यहाँ पर उनका भय समाप्त हो गया। तब से जाकर भी इस मंदिर की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक मान्यता है। वहीं डाल दीजिए, वहीं बना है, वहीं डाल। मंदिर में मुख्य सेवादार जो मंदिर की आराधना करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजाम है। सर, क्या कुछ इंतजाम है माँ की सेवा के लिए? आप इंतजाम पूरा है यहाँ पे, पूरी कोरोना वायरस से बचने की पूरी सुविधाएं हैं और सभी भक्तों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास नहीं है, भक्तों पे कोई प्रभाव पड़ा है आने पे? आप तो हमेशा से रह रहे हैं। जी, बहुत प्रभाव पड़ा है। प्रसाद चढ़ाना मना किया गया है अभी, और भक्त काफ़ी कम संख्या में भी आ रहे हैं जब से कोरोना काल शुरू हुआ है। बहुत धन्यवाद महाराज आपको, आपने अपना कीमती समय दिया। कहते हैं मंदिर के संस्थापक यहाँ के जो थे वो बेनी सिंह चौहान जी थे और उन्हीं के वंशज इस समय अखिलेश सिंह चौहान जी हैं, जो इस मंदिर के संस्थापक हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे कि मंदिर की क्या खूबसूरती है, क्या मान्यता है, वो अगर हमें बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर, बहुत स्वागत। और ये मुझे माई ने सौभाग्य दिया है कि मेरे बाबा पर बाबा सब लोग लगे रहे। मुझे भी अवसर मिला है माई के दरबार में सेवा करने का, तो सेवक के रूप में हूँ। मैं अध्यक्ष अपने को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। सर, अगर मंदिर की प्राचीनतम इतिहास के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपके बाबा जी यहाँ पे जो है संस्थापक के तौर पे रहे। देखिए, हम आपको एक इतिहास की किताब ये देंगे, कई लोग हैं, इसमें हमारा सारा इतिहास है, लेकिन 60 में इसका हम इतिहास बता रहे हैं। जो हमारे बाबा बेनी सिंह थे और अन्य गांव के ठाकुर, ब्राह्मण, जमींदार बिरादरी के लोग, तो बेनी सिंह बाबा जी को हमारे स्वप्न हुआ। माई का दरबार तब नहीं था, तो एक वो कहते हैं नीम के कोटर में जो है माँ की नीम के उसमें खो में खोखला हो जाता ना, उसी खो में माई स्थापित मिली। और वो पुराण में है, वो नारद जी द्वारा आहूत की गई 9 देवियों की जो है स्थापना की हुई थी। तो काफ़ी लंबा हम इतिहास की किताब देंगे तो ये इतिहास है। नहीं, हम बिल्कुल जानेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे भक्त माँ के जितने हैं उनको भी जनवाने का प्रयास करेंगे कि लखनऊ में कितना प्राचीनतम ये मंदिर है। सर, एक बात और बताइए, पिछले साल ऐसा कोई संदेह भी नहीं था कि इतनी बड़ी विकट परिस्थिति पूरे भारतवर्ष समेत विश्व में आ जाएगी, लेकिन अब की बार कोरोना का काल है, भक्तों में हालांकि उत्साह कम देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप यहाँ के व्यवस्थापक रहे हैं, तो क्या कुछ प्रभाव लग रहा है आपका कि भक्तों में कमी हुई है या कुछ क्या रहा है? नहीं, भक्तों में कमी तो नहीं हुई है, भक्त आ रहे हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जो भी है हम लोग, ये देखिए मास्क हम लोगों के पास करीब 50,000 मास्क लगभग बढ़ चुका है। अच्छा। और अभी और रखे हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे मंदिर परिसर मास्क भी बंटवा रहा है लोगों को, तो ये बड़ी अच्छी बात। ये मास्क हम उन लोगों को देते हैं जो बिना मास्क के आते हैं, ये लीजिए, लगाइए। बाहर आ रहा था तो बिना मास्क के प्रवेश मनाही लिखी थी, मना दी है, तो इसलिए हम लोगों ने अपने पास व्यवस्था की है। लेकिन अपने पास नहीं है, ये दानहीन पैसे से हम करते हैं जो भी कर रहे हैं। अखिलेश जी, प्रशासन का क्या सहयोग है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन किस तरह से तत्पर है? देखिए, प्रशासन का इस बार बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। एडीएम साहब खुद आके जो बैठे और एसएसपी साहब खुद आके ऑफिस में बैठे, और कुछ लोग उपद्रवी लोग, अराजक तत्व वाले लोग, हाँ, तो वो कुछ लोग इस उसमें आए थे कि दुकानें बंद न कराई जाएं। अच्छा। दुकानें खोली जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जैसे जो निर्णय हो गया वो हो गया। जो प्रशासन का निर्णय है वही अंतिम निर्णय, वही अंतिम निर्णय है।
और फिर कहा दुकानें नहीं सर, खोलें। स्थानीय विधायक हैं यहाँ पर अविनाश त्रिवेदी जी, बता रहे थे कि हमने बक्सी तालाब क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, मंदिर परिसर के लिए। आप मेला समिति के अध्यक्ष हैं, कुछ बताएं विधायक जी का विशेष है। विधायक जी खैर सहयोगी हैं हम लोग, समय समय पर जो भी बात होती वो सहयोग करते हैं, शासन प्रशासन का भी सहयोग करते हैं। युवा है हम लोग अपने बचपन बाद बता रहे हैं, एक भगत भगत करके आदमी को, उसके पैरों की उंगली, हाथ की उंगली, सब उंगलियाँ खराब, लेकिन वो कहाँ रहता था क्या हम उसको विवरण नहीं मालूम हो, तो जो कमेटी नहीं बनी तो अच्छी बात। तो एक तो हमारे गांव का बाले था, अब तो वो ये बता रहे हैं वो दोनों लोग इस कुंड में स्नान प्रतिदिन करते थे, और वो कभी कभी वार्तालाप से वो तथ्य निकल आते हैं जो लोगों को नहीं। और क्या बताऊं, हमारे बड़े भाई उनकी ये बिजली नहीं, ये नहीं आंखों ऐसे थे तो बिना बिजली वाली, तो हमारी माई पैदल आती थी घर से, और यही नील लगा के वो सब वहाँ कुछ नहीं, भाई दरबार सब लोग आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों द्वारा सब मैसेज जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा तो प्रयास है कि कम से कम लखनऊ की ये जो धरोहर है वो और लोगों तक पहुंचे। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में एक हवन कुंड विशाल सा स्थित है। निरंतर इसमें हवन की आभा उठती रहती है, हवन होता रहता है। हम जानेंगे इसका क्या महत्व है पंडित जी से, और पंडित जी हमारे साथ हैं तो हम उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी नाम बताइए अपना। संतोष वाजपेयी, मुख्य पुजारी चंद्रिका देवी। पुजारी जी, क्या मान्यता है, ये कुंड कब से है, हवन हो रहा है, आप कई सारी इसकी पुड़िया भी टाइप की बना के रखे भक्तों को देते हैं, क्या चीज़ इसका विधान है? ये हवन कुंड माता जी की जब से खोज हुई तब से हवन कुंड है। इसका जीर्णोद्धार बहुत बाद 2002 में हुआ, बाकी जब से मंदिर है तब से हवन कुंड है। और ये ऐतिहासिक है, श्याम खाटू के नाम से जानते हैं। उनकी ये तपोस्थली है, यहीं से उनको बाण प्राप्त हुए थे जो उन्होंने महाभारत काल में दिखाए हैं। तो ये देखिए, पंडित जी ने एक जाना अनजाना तथ्य हमको बता दिया, ये खाटू श्याम की तपोस्थली है और यहाँ से उनको बाण प्राप्त हुआ था। तो ये एक तथ्य अच्छा निकल गया। सामने एक सज्जन है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम तेजपाल है। तेजपाल जी, आप मास्क लगाए हैं कांग्रेस पार्टी का, ललन कुमार जी का, क्या कुछ खास राज? नहीं सर, ऐसा है कि मास्क था नहीं तो इसीलिए हमने कहा ले लेते हैं। पार्टी विशेष का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें? अच्छा, आप कब से दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो कई सालों से आ रहे हैं जी। क्या मान्यता है महामाई की यहाँ? बस वे श्रद्धा से आते हैं, महामाई की माँ जो कृपा है बस उसी से समझ लीजिए आते हैं। मेरे ठीक पीछे आप जो सुंदर सा तालाब दिख रहे हैं, ये तालाब है, इसका नाम है महिसागर संगम। यूँ तो कई सारी किंवदंतियाँ इसके विषय में फेमस हैं कि ये इस तरह वजह से तालाब जाना जाता है। महामाई के दर्शन करके आए तो हमें महामाई का प्रसाद के स्वरूप ये चूनर मिली। पंडित जी का और मेला परिषद के अध्यक्ष का बहुत धन्यवाद। इसलिए तो हम आपको बताएंगे इस प्रसिद्ध तालाब के बारे में, क्या है इसकी स्टोरी। पहली जो किंवदंती है यहाँ के ऊपर इस तालाब परिसर के बारे में, वो ये है कि जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया तो चंद्रमा अपनी श्राप से मुक्ति के लिए इसी कुंड में आकर स्नान किया था, तो जाकर उनका रोग यहाँ से दूर हो गया था। तो एक वजह से तो ये तालाब की इतनी प्रसिद्धि और मान्यता है। और कहते हैं आज भी अगर कोई पीड़ित आता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ भी आता है, अगर इस तालाब में स्नान कर लेता है तो उसके सारे रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी किंवदंती है इसकी, कहते हैं कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की तपोस्थली है ये पर। महाभारत काल के जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र थे बर्बरीक, उन्होंने यहाँ पर आकर तप किया था। जब से ये स्थान उनकी तपोस्थली के तौर पर जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। मेरे ठीक पीछे भव्य भगवान शिव की एक प्रतिमा है, अपने आप में ये भी एक आस्था का केंद्र है। लोग इसको बहुत जानते हैं, बड़ी शिद्दत से पूजते और मानते हैं और बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। और एक और किंवदंती इस मंदिर के बारे में, इस तालाब के बारे में प्रसिद्ध है। वो ये है, कहते हैं कि जब महाभारत के समय में पांडवों का वानप्रस्थ वनगमन का आदेश हो गया तो पांडव जो है यहीं पर आकर ठहरे हुए थे
और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यहीं पर अपना अश्वमेघ यज्ञ किया था। और जो अश्वमेघ यज्ञ का उन्होंने घोड़ा छोड़ा था तो इसी क्षेत्र में छोड़ा था, और इस क्षेत्र के जो राजा थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उनको युधिष्ठिर की सेना से युद्ध करना पड़ा। तो उस युद्ध में राजा के बड़े पुत्र तो यहाँ पर इस मंदिर परिसर में महामाई की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन राजा के छोटे पुत्र इसमें शामिल हुए थे। तो इसके जो है बाद में जो राजा के बड़े पुत्र थे तो उनको इसी कुंड में परीक्षा लेने के लिए, कहते हैं गर्म कड़ाहे के खौलते हुए तेल में उनको रखा गया, लेकिन महामाई की कृपा उनकी इतने ऊपर थी कि उनको कहीं से बाल भी बाका नहीं हुआ। और एक ख़ास चीज़ और है कि ये मंदिर की पूरब दिशा है और यहाँ पर गोमती नदी की जलधारा 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में, और पूर्व में ये जो है प्रसिद्ध तालाब है। तो ये तो थी इसके बारे में प्रचलित कहानियाँ जो हमने आपको बताई कि मंदिर से इस कुंड का बहुत पुराना नाता है। और अभी तो खैर प्रशासन ने कोविड के मद्देनज़र, और काफ़ी दिनों से कई सारे हादसे हो जाते थे इस कुंड में, तो अब तो खैर यहाँ पे नहाने पर भी पाबंदी हो गई है कि कुछ दायरा बनाया गया है, उसी में लोग स्नान कर सकते हैं। और एक मान्यता और भी सुप्रसिद्ध कि इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता है, अपने आप में इसके कनेक्शन जो है वो पाताल से जुड़े हुए हैं। ये महिसागर संगम है और मेरे सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा है। इस प्रतिमा की क्या मान्यता है, कब से यह स्थापित है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रतिमा के पुजारी आचार्य, जिनसे हम जानेंगे इसकी क्या महत्वता है, ये कब से स्थापित है, क्या स्थापना का प्रयोजन रहा। पंडित जी आपका बड़ा स्वागत है जी। नाम क्या है, नाम बताइए। हमारा धर्मेंद्र शर्मा नाम है, मैं यही लोकल कठवारा का रहने वाला हूँ और बाबा की सेवा काफ़ी समय से कर रहा हूँ। पंडित जी क्या प्राचीनतम कहानी है इस मंदिर की? हालांकि इस कुंड की तो बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं, अगर आप इस मूर्ति की स्थापना के बारे में बताएं, कब स्थापित हुई? इस मूर्ति की स्थापना भैया 2008 में हुई है जी। और इसको इन्हें इसलिए यहाँ बिठाया गया कि जब बर्बरीक जो है इसी जल से माँ को स्नान कराते थे जी। और उसी दौरान जब पांडवों को वनवास हुआ तो वनवास के दौरान वो नैमिष भ्रमण करते हुए एक रात्रि यहाँ के लिए भी आए, पैदल रुके। चूँकि पैदल आए हुए थे तो इसलिए भीम इतना थके हुए थे कि बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गए। और ये बर्बरीक देख रहा था। बर्बरीक ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं इसी जल से माँ को स्नान कराता हूँ और तू इसमें बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गया, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो दोनों लोगों में युद्ध हो गया और युद्ध में थोड़ी देर के बाद भीम जो है दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक उंगली पे उठा लिया हाथ पे और फेंकने जा रहे थे भीम को। उसी समय बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए ये यहीं की। अच्छा, इसी स्थान पे प्रभु का प्राकट्य जी। उन्होंने ये प्रकट हुए और कहा कि जिन्हें आप फेंकने जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद फिर जो है ये इनका महत्व है और इसको सुधनवा कुंड के नाम से जाना जाता है। जी, इस कुंड की बड़ी मान्यता है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता पाए। हालांकि मैंने तो ये भी पढ़ा है और यहाँ के भक्तों से सुना है कि पांडवों को जब वनगमन हुआ था तो यहाँ पर जो है उससे भी जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, और उससे भी रिलेटेड अगर आप कुछ बता पाएँ इस बारे में। देखिए, ये कुंड जो है, इस कुंड का जो जल है वो बहुत ही निर्मल जल है। इस जल से बड़े बड़े रोग, जैसे आपके शरीर में फोड़ा फुंसी, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, मेरा मानना ये है कि इस जल को अगर श्रद्धा के साथ जो है स्पर्श किया जाए या एक समय निश्चित कर लिया है कि महीने में एक बार मैं आऊँगा इसमें स्नान करूँगा, बहुत बड़े बड़े रोग यहाँ से। दक्षराज प्रजापति के श्राप के बाद चंद्रमा को भी मुक्ति, वो भी हाँ इसी जल से मुक्ति मिली थी जो है। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने यहाँ का प्राचीनतम इतिहास बताया, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब कब से आ रहे हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था रखी गई है। कोविड के मद्देनजर क्या कोरोना को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी गई है जी। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मुझे आते हुए करीबन 5 से 6 साल हो गया। काफ़ी अच्छी सुविधा रखी गई है। तालाब के बारे में अगर कुछ बताएं, कुछ कभी आपको? ये सीधे गोमती से उद्गम है, जिसमें शंकर जी विराजमान हैं बीचों बीच में, जो कि इस मंदिर के काफ़ी अच्छी शोभा बढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा लगा। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इस कोविड को ध्यान में रखते हुए। प्रशासन का बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको।
मंदिर परिसर में मौजूद है। हालांकि वहाँ दुकानें लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोगों ने अपना पेट पालने के लिए अब की बात मंदिर से बाहर जतन किया हुआ। उनसे जानेंगे कि उनके व्यापार पे क्या कुछ फर्क पड़ा हुआ। नाम क्या है आपका? नाम हमारा भूरा। भूरा मतलब क्या, कितना फर्क पड़ा है धंधा पे? इससे पहले भी दुकान अंदर लगाते थे? पूरा धंधा हमारा चला गया इसमें। अच्छा, धंधा चौपट हो गया। हाँ। कोई कमाई हो रही कि नहीं हो रही? कमाई हो रही है, 100-200 रुपए मिल भी गए। अच्छा, पहले कितना हो जाता था? 500 भी है, 800 भी है, 900 भी है, कभी बहुत कम हो गया है। क्या करें। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के एक दुकानदार ही जो कह रहे हैं कोरोना ने बहुत प्रभावित किया है इनको। भैया क्या फर्क पड़ा? पहले मंदिर में दुकान लगाते थे। नाम क्या है? अजय यादव। अजय जो है, मंदिर से कोरोना की वजह से कितना फर्क पड़ा है व्यापार पे तुम्हारा? व्यापार में बहुत फर्क पड़ा, अंदर दुकानें नहीं लगने दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप अंदर लगाते थे? पहले अंदर लगाते थे। कमाई पे कोई फर्क पड़ा? मतलब कि जो है पहले दुकानदारी हो जाती थी, अभी पहले से बहुत फर्क पड़ा है। अब इधर पहले बैठ के आराम से दुकानदारी करते थे, अब तो भाग। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सरकार की तरफ से कोई ना मदद मिली है ना मिलेगी, ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें थी। प्रशासन सहयोग कर रहा है, बाहर लगाने दे रहा है? बाहर लगाने दे रहा है। तो चलो ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नंद कुमार सर। नंद कुमार जी, क्या कुछ बेचते थे आप मंदिर के भीतर या पहले ठेले ही लगाते थे? नहीं, पहले ठेले यही बेचते थे पहले। अच्छा, मंदिर के भीतर? मंदिर के भीतर ना रोड जगह नहीं है, तो वैसे प्रशासन वाले ऐसे जगह भीड़ हो गई तो उसको साइड में करने लगते हैं, बस इतना फर्क रहता है। बस। धन्यवाद।